आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार जो प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार। और साध संगत, सबसे पहले साध संगत सारे सिमरन में साथ देंगे, क्योंकि साध संगत जब तक हमारा ध्यान इस निराकार परमात्मा के साथ एक मन एक चित्त होकर जुड़ता नहीं है, तब तक साध संगत हमारा जो इस निरंकार से जो नाता है वो साध संगत इसको देखकर फिर इसको जानकर जब हम इसके रंग में रच जाते हैं, तभी सत्संग हमारी भक्ति का जो आनंद होता है तभी आता है। तो सत्संग सबसे पहले हम जहाँ जहाँ भी बैठे हैं सभी अपने सिमरन की ओर ध्यान देते हुए और सिमरन में साथ देंगे। तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। और सत्संगत भक्ति, सत्संगत भक्ति का नाम सिर्फ भक्ति को हम सत्संगत भक्ति कर रहे हैं कि हमें भक्ति करनी सिखाई है सतगुरु बाबा जी ने, लेकिन सत्संगत सतगुरु बाबा जी ने हमें कहा क्या है, इस बात की ओर हमने सिर्फ सुनकर इसको वहाँ तक कर्म रूप में अपने आप को नहीं ढाला। तो सत्संग अभी दासी का कुछ मन भी बहुत डामाडोल हो रहा था, और कई बार हम जो इंसानी जामे में रहते हैं तो जो हर वक्त की अवस्था होती है एक जैसी नहीं होती। कभी मन किधर को, क्योंकि ये मन बहुत चंचल है, कभी मन किधर को चला जाता है और कभी मन किधर को चला जाता है। इसीलिए सत्संग दासी ने सबसे पहले सिमरन सब संतों महात्माओं को करवाया और खुद भी करा, क्योंकि सत्संग जब सिमरन में हमारा ध्यान लग जाता है फिर सत्संग इस निरंकार के साथ तार भी हमारी जो मन की तार है वो जुड़ जाती है। तो सत्संग भक्ति के ऊपर जो बात हो रही थी कि बाबा जी ने अभी सत्संग बाबा जी की विचार दासी ने सुनी, जब मन की अवस्था ऐसी थी तो एकदम से ध्यान आया सबसे पहले तो कि ये निरंकार कितना अंतर्यामी है, कितना जानी जान है। क्योंकि जैसी कहते हैं सोच होती है वैसे ही सत्संग फिर हमें बात सुनने को भी मिलती है। तो कई बार हम सत्संग में भी जाते हैं तो घर में कई बार हमें कई बातों से परेशानी होती है, लेकिन दासी ने खुद के ऊपर आजमाया है कि जैसे ही हम सत्संग पर पहुंचते हैं तो सत्संग जैसे एंटर करते हैं हॉल के अंदर तो पहले ही कानों में आवाज़ ऐसी आनी शुरू हो जाती है कि निरंकार अपने भक्तों को सीधा पहले जाकर संभाल लेता है कि आजा हम तुम्हारी बात ही करेंगे। तो सत्संग सबसे पहले वो ऐसे लगता है कि जैसे पहले से ही सारी खबर इस सतगुरु को हमारी हो गई है कि मेरा भगत जो है वो किन बातों से परेशान है। तो सत्संग फिर वो सत्संग वही बात जब हमें सुनने को मिलती है, विचार भी वही आ रहे होते हैं, कोई भी संत बोलता है उसी टॉपिक पर ही जब विचार करता है तो सत्संग एक विश्वास सा बन जाता है कि वाकई सच्चा बादशाह तूने हमारे दिलों की जान ली है। तो आज ऐसे ही सत्संग जब दासी का मन थोड़ा ऐसा हुआ पड़ा था तो बाबा जी की विचार सत्संग सुबह उठते ही जब नींद खुलती है तो सबसे पहले बाबा जी की विचार ही लगाई जाती है कि ताकि ये जो दिन चढ़ा है इस सत्संग इस निराकार के साथ जुड़ा रहे, और जो भी हमने जीवन में कर्म करने हैं वो भी सत्संग बिल्कुल साफ सुथरे कर्म ही हमारे होने चाहिए, और मन भी एकदम टिका हुआ होना चाहिए, सबके साथ प्यार निम्रता से ही पेश आए। तो इसीलिए सत्संग सबसे पहले बाबा जी की विचार लगाई जाती है। तो जब मन भी कुछ ऐसा होता है फिर भी हम सहारा इसी का लेते हैं कि आज फिर हम विचार लगाते हैं। तो सत्संग जैसे ही विचार दासी ने लगाई तो एकदम से विचार आई कि जो हम भक्ति करते हैं इस निरंकार की जानकारी हमने कर ली है, इस निरंकार को हमने जान लिया है, लेकिन इसके बनाए हुए जो इंसान हैं सत्संग, क्या हम उनके साथ प्यार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो आओ सत्संग कल भी दासी ने
अपने मोबाइल पर ही दासी यूट्यूब पे देख रही थी, तो उसमें भी सासंगत एक स्किट ऐसी सी आई कि एक बच्ची थी, वो सासंग वो बच्ची, उसकी मम्मी उसके लिए खाना बनाकर लाती है, तो वो अपनी मम्मी को कह रही थी कि मम्मी क्या आप रोज दाल सब्जी बना देते हो, फुलके बना देते हो, क्या यही खाना होता है, आपको अच्छे से खाना ही नहीं बनाना आता। तो वो माँ बेचारी कहती है कोई बात नहीं बेटा, आपने क्या खाना है, जो आपने खाना है मैं वही आपके लिए तैयार करती हूँ। तो सासंगत वो माँ थी, माँ ने एकदम से बेटी को पूछा कि क्या खाना है, मैं बाजार से कुछ ले आती हूँ। तो सासंगत वो माँ जो है वो खाना वहीं छोड़कर बाजार में खाना लेने चली गई। तो जब बाजार में खाना लेने गई तो भी वो बेटी जो है पीछे से बोल रही है क्या मेरी माँ या तो समोसे ले आएगी या कुलचे छोले उठा के ले आएगी, और मेरी माँ की कोई पसंद है ही नहीं, क्या मेरे लिए बर्गर पिज़्ज़ा लेके आएगी या नूडल्स लेके आएगी, तब तो मैं मानूं, लेकिन मेरी माँ को इतनी अकल ही कहाँ है, वो तो समोसे कुलचे लेकर आ जाएगी, मैं नहीं खाऊंगी। और सासंग तो पीछे से ही ऐसी बातें कर रही है। तो इतने में ही उसका फ़ोन आ जाता है उसकी मम्मी वाली फ़ोन से। तो वो फ़ोन पे कोई और बच्चा बोल रहा होता है, तो वो कहता है हेलो आप कौन बोल रहे हो, वो कह रहे आप कौन बोल रहे हो, कहते ये फ़ोन हमें मिला है गिरा हुआ। तो अभी अभी कहते एक यहाँ फ़ोन गिरा हुआ मिला, तो उसमें मैंने देखा कि लास्ट कॉल किसको हुई है, तो आपके नंबर पर लास्ट कॉल थी, तो मैंने आपको कॉल किया। दरअसल जो लेडी यहाँ लेके आई थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया है, और एक्सीडेंट सुनते ही वो बच्ची घबरा गई, और क्या उस लड़के ने बोला कि शी इज़ डेड, तो नाउ शी इज़ डेड, तो उसका मतलब कि तेरी मम्मी मतलब उस लेडी की अब डेथ हो चुकी है। तो वो बच्ची इतना रो कलप रही थी कि मेरी मम्मा मैंने आपको क्या बोल दिया, आप प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, मैं आगे से आपको कुछ नहीं बोलूँगी, आप जो बनाओगे मैं वही खाऊंगी। तो अपनी माँ को पुकार पुकार कर सासंगत वो बुला रही थी। तो सासंगत जब ये देखने को मिला तो मन में आंसू आ गए कि वाह सच्चा बादशाह, ये जो जीते जी हम जिनकी कदर नहीं करते, तो जब जो चले जाते हैं तो सासंग फिर हमें एहसास होता है। तो सासंग मन में यही भाव चल रहा था कि बाबा जी भी इसी बात पे विचार आई कि बाबा जी कहते कि आए दीता कदर न जानन, दीवे बालन मड़िया थे, कहे अवतार अजय भी मूर्ख अड़े ने नाड़िया थे, कि हमने जीते हुए अपने मेरे पेरेंट्स की कदर नहीं करते, अपने बहन भाइयों की कदर नहीं करते, लेकिन जब दूरी बन जाती है, जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं सासंग, फिर हमें उनका एहसास होता है। तो बाबा जी ने इसी बात की ओर ध्यान दिलाया कि हमने कैसे प्यार निम्रता सहनशीलता से अपने प्यार को एक करके सासंग दीवारें तो कहते हैं कि जो दीवारें बनाते हैं वो जो होते हैं मनमुख होते हैं, लेकिन जो पुल बनाते हैं वो गुरमुख होते हैं। तो हमने पुल बनाने हैं जिससे हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक घर में सासंग हम कैसे रह सकते हैं। तो कहते हैं कि संसार में तो दुनिया को ख़त्म करने के बारे में ही सोचा जाता है। आज के हालात भी आप देख रहे हो कि कैसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कैसे कितने बड़े बड़े बम तैयार करे गए हैं कि एक ही बम से सारा शहर ख़त्म हो जाए। तो आओ सासंग, लेकिन जो भगत होते हैं, तो बाबा जी ने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया कि जो भगत होते हैं वो संसार को ख़त्म नहीं सासंग, बल्कि संसार को एक करने के, एक पिता एकस के हम बारक, कहते हैं कि सारा संसार एक परिवार, दीवारों रहत संसार। सासंग ये क्या है? क्या ये बाबा जी ने सिर्फ अपने लिए बोला है? नहीं सासंग, हम सबको सासंग इस बात की ओर ध्यान दिलवाया है कि हमने क्या सासंग अपने अंदर छाती मारे, क्या हम इस बात की सासंग जरा सी कोई पेरेंट्स बात ही कह देते हैं। सासंग कभी भी कोई पेरेंट्स अपनी औलाद को गलत बात नहीं सिखाता। इस बात की ओर बाबा जी ने खास ध्यान दिलवाया कि बेशक पेरेंट्स अनपढ़ भी हों, लेकिन उनसे बड़ी डिग्री किसी के पास भी नहीं है। चाहे बच्चा जितना मर्जी पढ़ जाए,
वो हमेशा ऐसी बात अपने बच्चे को सिखाते हैं कि कैसे हमने इस संसार में विचरना है। उन्होंने ही हमें बोलना सिखाया, उन्होंने ही हमें चलना सिखाया, उन्होंने ही हमें ये पढ़ाई करवाई, जो डिग्रियां हमने आज हासिल करी हैं। सत्संग, हम अपनी मर्जी से नहीं हो गए। माँ कैसे अपने बच्चे को अपने पेट में पालती है, कैसे फिर उसको जन्म देती है, कैसे बड़ा करती है, पिता कैसे कमा कर लाता है और कैसे अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करता है। क्या सत्संग हमें इस बात का एहसास है? आज सत्संग वृद्ध आश्रम में छोड़ने की माँ बाप को कहते हैं कि ये हमें तंग कर रहा है, ये बुढ़िया चुप नहीं होगी, ये बोलती रहेगी, इसको वृद्ध आश्रम में छोड़ के आओ। और सत्संग ऐसी बात, जो गुरुमुख होते हैं वो कभी ऐसी बात नहीं करते। सत्संग जरा सी कोई बात भी हो जाए तो ऊपर से ही आदेश आ जाते हैं कि अब इसके साथ किसी ने नहीं बोलना, अब इससे किसी ने नहीं बात करनी, सारे कट ऑफ हो जाओ क्योंकि ये गलत बोलते हैं। सत्संग, क्या अपने मनों में कभी ये भी देखा है कि जो ऐसी बात किसी ने बोली उसके पीछे राज क्या है? और सत्संग, जब तक हम उस पीछे वाले राज को नहीं समझेंगे, टीचर स्टूडेंट को क्लास में डांट देता है, लेकिन सत्संग टीचर जब क्लास में बच्चे को डांट देता है तो अगर वो बच्चा कहे कि मेरे को टीचर ने डांटा क्यों है, तो सत्संग अगर वो कहे कि कल से मैंने क्लास में ही नहीं जाना, मैंने टीचर के साथ बोलना ही नहीं, तो सत्संग क्या वो बच्चा आगे डिग्री हासिल कर लेगा? नहीं सत्संग, उसको फिर उसी क्लास में जाना पड़ता है, फिर टीचर की बात सुननी पड़ती है, तभी वो फिर डिग्री हासिल कर सकता है। तो और सत्संग, अगर हमारे माँ बाप ने हमें कोई बात कह दी है तो सत्संग ये नहीं कि हम मुंह मोड़कर बैठ जाएं कि इनके साथ आगे से बात ही नहीं करनी, जो माँ बाप की कदर ही नहीं करनी। सत्संग, माँ बाप कहते इसीलिए हैं जब वो देखते हैं कि बच्चे में कोई गलती है। सत्संग, वो सही रास्ते पे कभी किसी को किसी के अगेंस्ट माँ बाप नहीं पढ़ाते, सिर्फ उसको समझाने के लिए कि ये बात जो है ये गलत है और ये बात जो है ठीक है। और सत्संग, आजकल के जो औलाद है वो कहते हैं कि हम तो पढ़ लिख कर हमारी पर्सनल लाइफ हो गई है, हम तो अपनी पर्सनल लाइफ जिएंगे। और सत्संग, क्या जो जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जिन्होंने तुम्हें इस दिन के लिए पाला था कि हम बुजुर्ग हो गए हैं, हमारे को बच्चे संभालेंगे, क्या सत्संग उनकी लाइफ कहाँ गई? क्या आपने सोचा है कभी कि वो जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो पर्सनल लाइफ है उन्हीं के साथ है? सत्संग, अपने आप को जो पुल बनाने का मतलब है, बाबा जी ने इशारा दिया कि जो पुल बनाने हैं वो पुल कच्चे नहीं बनाने, वो पक्के पुल बनाने हैं ताकि वो टूटे ना, वो जुड़े रहें और हम फिर एक परिवार, एक पिता एक के हम बालक, एक ही हम संतान बनकर जिए। तो अब सत्संग, इन बातों की ओर जब दासी ने विचार सुनी तो ऐसे लगा कि बाबा जी आज हमारे लिए ही बोल रहे हैं। तो अब सत्संग, हमने अपने ऊपर फोकस देते हुए, अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए, सत्संग, अपने और भाई बहन भी हैं, उनको भी हमने देखना है। घर में जो बड़ा बच्चा होता है या छोटा बच्चा होता है, तो ये नहीं कि छोटे को बड़ा नहीं संभालेगा या बड़े को, ये तो निरंकार की अपनी खेड़ है, किसके हाथ में निरंकार ने डोरी देनी है, किसके नहीं। तो सत्संग, इन बातों की और हर बच्चा अपनी जिम्मेवारी समझेगा कि मेरी जो घर के प्रति क्या जिम्मेवारी है। अगर हमने निरंकार को खुश करना है, परमात्मा का असली ज्ञान ही सत्संग इंसानियत है। अगर हमने इंसानियत नहीं अपनाई तो सत्संग, भक्ति का कोई भी मोल नहीं है, भक्ति नाम ही इंसानियत का है। और सत्संग, सारे सत्संग हमने जो बाबा जी ने हमें इतनी एक बात की और इतनी विशालता से, इतने ध्यान से सत्संग, दासी को बैठे बैठे ध्यान में आया। दासी आप जी को अवनीत जी की बात भी बता रही है कि जब अवनीत जी की शादी हो गई तो सत्संग, जैसे ही अवनीत जी बॉम्बे से दिल्ली पहुंचते थे तो सत्संग, अवनीत जी ने दासी को बताया कि आप अचानक कैसे आ गए बेटा? तो कहने लगे कि मम्मी, हम तो दिल्ली जैसे ही पहुंचे तो अभी नाइट वहाँ स्टे करी है। तो सत्संग, बाबा जी ने कहा कि नहीं, जाओ अपने पेरेंट्स के पास जाओ, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, शादी हो गई है, उनको भी पता चले कि बच्चे कैसे हमारा सत्कार करते हैं, बच्चे कैसे हमें प्यार देते हैं।
जाकर अपने मम्मी पापा को, अपने परिवार को सुख दिखाओ। अब तुम्हारी जिम्मेवारी जो बढ़ गई है। क्या सत्संग, वो पिता जो सतगुरु का रूप, सतगुरु थे सत्संग, उन्होंने कैसे सत्संग, अपने सत्संग ये कहते मर्यादा को कैसे अपनाया और कैसे संभाला भी सही, और आगे भी सिखलाई देते गए। सत्संग ये नहीं कि आज बाबा जी चले गए हैं तो हमने अपनी मर्यादा को ख़त्म कर देना है। नहीं, सत्संग आज भी जो वक्त का पैगंबर है, सत्संग वो बाबा जी जो कहीं नहीं गए, बाबा जी यही हैं। आज भी हमें जो विचार खोलकर सुन ले कि बाबा जी हमें क्या समझा रहे हैं, तो उन्हीं बातों की ओर ध्यान देते हुए सत्संग में कोई बात गलत नहीं सिखाई जाती। सत्संग होता ही सिखलाई का केंद्र है, लेकिन जब तक हम अपने कर्म रूप में उनको नहीं डालेंगे तब तक सत्संग, हमारी सत्संग का भी कोई लाभ नहीं है। और सत्संग दासी को भी आशीर्वाद दो कि दासी भी सिर्फ बोलो तक न रहे, अपने कर्म रूप में सत्संग, जितने श्वास बचे हैं एक एक श्वास की कीमत को समझते हुए आप सबके साथ प्यार, नम्रता, सहनशीलता से पेश आए और आप सबका सत्कार कर सके। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।